भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो जीके जीएस के प्रश्न बनते हैं वो सारा का सारा जीके जीएस का प्रश्न यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। इससे पहले एक वीडियो में मैं 100 प्रश्न में आप लोगों को बताया था, वो पूरा प्रश्न आप लोगों को रिविजन करते रहना है। और इस वीडियो में 50 प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा और ये पूरे के पूरे प्रश्न इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे। तो अभी मैं आप लोगों को जो प्रश्न पूछे गए थे वही बता रहा हूँ, इसको आप लोगों को लिखते जाना है। इसके बाद से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, नीलेश भाई टॉपिक वाइज बताओ। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा गया है गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मान लो इस साल लोक नृत्य से एक प्रश्न बना था ना, तो जितना भी लोक नृत्य से प्रश्न बनता है वो पूरा का पूरा प्रश्न एक ही जगह बता दो। ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो टेंशन ना लो मेरे भाई, वो सारी चीज़ें अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही तैयार हो जाएगा तो टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना, चैप्टर वाइज बताऊंगा। तो जो भी चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी। आप लोग देख लेना, जो लोग लास्ट तक हमसे जुड़े रहेंगे उन लोगों का जीके जीएस बहुत मजबूत हो जाएगा। जीके में तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स का प्रश्न बनते हैं। करंट अफेयर्स जैसे 6 महीना पहले का करंट अफेयर्स उठाऊंगा और पूरा का पूरा करंट अफेयर्स मैं आप लोग को याद करा दूंगा, ठीक है ना। और जो सामान्य विज्ञान होता है तो सामान्य विज्ञान हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा हम लोग को सामान्य विज्ञान पर ध्यान देना है। सबसे पहला प्रश्न है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। इससे पहले मैं 100 प्रश्न करा चुका हूं, आज 50 प्रश्न कराऊंगा तो टोटल 150 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है ना। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। पंजाब इज राइट आंसर। आप लोग को सुनते जाना है, ठीक है ना, अगर सुने रहोगे तो सही रहेगा। इसको मैं बार बार बताने वाला हूँ, बस आप लोग अपने कॉपी में लिख लोगे और हमारे आवाज़ को सुनते जाओगे ना तो भाई आपके दिमाग में सेट होते चला जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएलए का पूरा नाम क्या होता है, तो एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। राज्यपाल से एक प्रश्न बन रहा था इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ है ना, हर शिफ्ट में एक प्रश्न राज्यपाल से पूछा जा रहा था, नहीं तो राज्यों के राजधानी से पूछा जा रहा था, नहीं तो राज्यों के मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को याद कराऊंगा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, अब्दुल नजीर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। और इसका खोज किसने किया था, रंगनाथ ने खोजा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरा किस खेल से संबंधित है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा दूसरा किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। शायद ये 17 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए, यार ये दूसरा क्या होता है। तो जब भी आ जाएगा दूसरा किस खेल से संबंधित है तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है मिताली राज का संबंध किस खेल से है, तो मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, 12 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ क्या है, ठोस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, अरस्तु इज राइट आंसर। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन है, हामिंग बर्ड है। सबसे छोटा पक्षी कौन है, हामिंग बर्ड है, हामिंग बर्ड इज राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है क्षार का स्वाद कैसा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का सूत्र क्या होता है, क्षार का सूत्र क्या होता है, ये भी आप लोग को याद मैं करा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अम्ल क्षार से एक प्रश्न निश्चित है बनेंगे, इससे 20 से 25 प्रश्न बनेंगे, वो मैं ला दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण विधि, तो ये संवहन विधि से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरते हैं। देखो अगर पूछ देगा वायुयान की टायरों में कौन सी गैस भरते हैं, वैसे तो हीलियम भरते हैं। अगर ऑप्शंस में हीलियम नहीं रहेगा ना तो नाइट्रोजन आप लोगों को ट्रिक लगा देना है, ठीक है ना। अगर हीलियम नहीं रहेगा नाइट्रोजन रहेगा तो फिर नाइट्रोजन ट्रिक मार देना है, दूसरा नंबर पर नाइट्रोजन भरा जाता है, लेकिन पहला नंबर पर हीलियम ही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार भी अग्निवीर के पेपर में पूछा
पूछा गया था, आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। तो लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है एक कोशिका जीव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। एक कोशिका कौन सा जीव है? अमीबा है, अमीबा इज राइट आंसर। ये सारा प्रश्न पूछा गया है, आप लोग ये नहीं सोचना ये प्रश्न पता नहीं पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। भाई इस साल पूछा गया है, आने वाले समय में भी रिपीट होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो कंपनी पेपर करा रही है वही अगले साल भी कराएगी, वही पेपर बनाएगी, इसलिए सीरियस होकर आप लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल है, तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? निर्वात में होती है, निर्वात इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल केवल त्रिविक्रम परनायक हैं, ठीक है ना। तो राज्यपाल तो हमेशा बदलते रहते हैं, फिर भी ये जो राज्यपाल हैं अभी कई साल तक रहेंगे, तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? मोहिनी अट्टम नृत्य केरल का है। जब अग्निवीर का पेपर नहीं हुआ था उस टाइम भी इसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा था। मोहिनी किसी लड़की का नाम है, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो ये केरल का है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि राखी गढ़ी किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है। राखी गढ़ी किस राज्य में है? हरियाणा में है। नेक्स्ट प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ 2023 में भोपाल के अलावा कहाँ हुआ है? तो खेलो इंडिया यूथ 2023 में भोपाल के अलावा कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ, इंदौर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? ये त्रिपिटक है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है काजिंद सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये कजाकिस्तान के बीच हुआ, ठीक है ना। ये करंट अफेयर्स वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है तेलंगाना में सम्मानता की प्रतिमा किसकी है? तेलंगाना में सम्मानता की प्रतिमा किसकी है? तो ये रामानुजन की है, 216 फुट है, ठीक है ना। तेलंगाना का बात किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुजरात का राज्यपाल कौन है? तो गुजरात का राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, ठीक है ना। गुजरात का राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट प्रश्न है 2022 में मौलाना आज़ाद अब्दुल कलाम ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय को मिला था? तो ये गुरु नानक विश्वविद्यालय को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का राज्यपाल कौन है? तो ये कलराज मिश्र है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी मैदान किसके दक्षिण में है? तो ये हिमालय पर्वत के दक्षिण में है, ठीक है ना। उत्तरी मैदान किसके दक्षिण में है? हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। आप लोग सारी चीज़ें वीडियो स्टॉप कर करके लिखते जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी थी? आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन थी? तो ये दक्षिणी अफ्रीका थी। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीसी पुरुष T20 कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इंग्लैंड में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है किसमें प्रजनन का भार पाया जाता है? यहाँ भार रहेगा, ठीक है ना। किसमें प्रजनन का भार पाया जाता है? मेढक में, मेढक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो अम्ल से एक प्रश्न जरूर पूछ रहे थे, हर शिफ्ट में पूछ रहे थे। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। टार्टरिक अम्ल इज राइट आंसर। मैं आप लोग को बता दूंगा सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है ना। अम्ल से 20 से 25 प्रश्न बताऊंगा, जिसमें से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि 20 से 25 प्रश्न बताऊंगा तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं कन्फ्यूजन में पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैं इतना बार रिपीट कर दूंगा ना कि आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि का पता शरीर के कौन से भाग से पता लगता है? तो ये कान से पता लगता है, ठीक है ना। कान में से ना हम लोग सुनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किरण एक बिंदु से टकराकर पुनः उसी माध्यम से लौट जाना किस प्रकार का माध्यम है? तो किरण एक बिंदु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना किस प्रकार का माध्यम है? तो ये परावर्तन है। मान लो ये एक बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ से कोई किरण है, ये जाती है दूसरा बिंदु पर टकराती है, फिर यहीं से फिर यहीं पर लौट आती है, तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड का सीएम कौन है? झारखंड का चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट प्रश्न है महाराष्ट्र का राज्यपाल, तो ये रमेश बैस हैं। आप लोग
लोग देख रहे हो ना, राज्यपाल CM यही पूछ रहा है। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायुसेना का मुख्यालय, नौसेना का मुख्यालय और थल सेना का मुख्यालय, ये तीनों आप लोग को याद कर लेना है। अभी मैं एक PDF तैयार कर रहा हूँ, उसमें सब कुछ सीरियल से रहेगा, ठीक है ना। वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली में है, दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म की मतलब जनसंख्या यहाँ पर पूछा गया है, तो 0.7% था। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में WPL किताब विजेता हैं, कौन है? हरमनप्रीत कौर है, ठीक है ना, हरमनप्रीत कौर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय, तो भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। सहायक नदी से एक प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, ये मैं आप लोग को बता दूंगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पूछ दिया है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी पूछ दिया है, और ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी जी हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है 7 रंगों की घूमती हुई वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो ये श्वेत मतलब सफ़ेद दिखाई देती है, ठीक है ना। 7 रंगों की घूमती हुई वस्तु कैसी दिखाई देती है? सफ़ेद दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है पित्त रस किसका पाचन करता है? पित्त रस यहाँ पर है, पित्त रस किसका पाचन करता है? तो इसका राइट आंसर वसा हो जाएगा, वसा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, एडिसन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चींटी के काटने पर क्या लगाया जाता है? तो ये क्षार लगाया जाता है, ठीक है ना। चींटी के काटने पर क्या लगाया जाता है? क्षार लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है अबेर का किला कहाँ स्थित है? तो अबेर का किला राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। अबेर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अभी आप लोग के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में सिर्फ 50 प्रश्न ही जानेंगे। अभी सब कुछ तैयार हो रहा है, जब पूरा सब कुछ तैयार हो जाएगा ना तो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी और वो भी क्रम वाइज मिलेंगी। चलो ठीक है, आप लोग लगातार पढ़ते रहोगे तो आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। मैं भी अपना क्लास चालू कर दिया हूँ, किसी दिन मैं आप लोग को अपना टाइम टेबल भी दिखा दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो कि मैं किस तरह से पढ़ता हूँ, कब वीडियो बनाता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, जय हिंद।